रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना कर रहे हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। गालिब पर ख़ुद उर्दू शायरी को नाज है। नाजरीन, पासबान अदब के ज़ेर एहतमाम गालिब की यौम पैदाश पर ऑनलाइन मुज़ाकरे में शुरका का इज़हार ख़याल। 27 दिसंबर उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब की यौम पैदाइश पर पासबान उर्दू अदब के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा ऑनलाइन मुज़ाकरे में एक ख़ुसूसी प्रोग्राम में शुरका ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि गालिब पर ख़ुद उर्दू शायरी को नाज है। गालिब की अज़मत का राज ये है कि वो कई बार इस मकाम पर नज़र आते हैं जहां आम ज़बान में गुफ्तगू करना महाल है। मज़कूरा प्रोग्राम में शायर व सहाफ़ी शमीम तारीख़ ने गालिब की हयात व शख्सियत और शायरी के हवाले से अपने खिताब में कहा कि गालिब की हयात व शख्सियत और शायरी के हवाले से इनको ख़ुद भी इस हकीकत का एहसास था और उन्होंने इसका इजहार भी किया। इस खुसूस में मजलिस का इनेकाद पासबान अदब ने किया था, जिसके सरबराह खैसर खालिद IPS हैं। नाजरीन, मुल्क की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर LCMC सर्विस की शुरुआत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन जंगपुरी वेस्ट बोटानिकल गार्डन पर मुल्क की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का इफ्तिताह करने के साथ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सर्विस का इफ्तिताह पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने इतवार को ये इत्तला दी है। दिल्ली मेट्रो ने इत्तला दी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए काम कौमी राजधानी खित्ते के रिहायशियों के लिए खुशगवार और सफ़र और बेहतर नकल व हरकत के एक नए दौर की शुरुआत करेंगे। दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन पर नो ड्राइवर ट्रेन के मुतारिफ होने के साथ ही DMRC दुनिया के 7% मेट्रो नेटवर्क्स में शामिल हो जाएगी, जहां ड्राइवर के बगैर ट्रेन चलाई जा रही है। मेजेंटा लाइन जिंगपुरी वेस्ट बोटानिकल गार्डन तकरीबन 37 किलोमीटर, दिल्ली मेट्रो की एक और बड़ी राहदारी 57 किलोमीटर, एक तवील लेकिन बगैर पायलट ट्रेन सर्विस के तारुफ के साथ लंबी पिंक लाइन मजलिस पार्क शिव विहार भी 2021 के वसत से बगैर ड्राइवर के ट्रेन ऑपरेशन शुरू कर देगी। इसके बाद दिल्ली मेट्रो के करीब 94 किलोमीटर लंबा नेटवर्क बगैर ड्राइवर के काम कर सकेगा, जो दुनिया के कुल ड्राइवर लेस मेट्रो नेटवर्क का तकरीबन 9% हिस्सा होगा। बगैर ड्राइवर वाली ट्रेनों को पूरी तरह खुदकार बनाया जाएगा, जिसमें इंसानी गलतियों के इम्कानात को ख़त्म करके कम से कम इंसानी मदाखलत की ज़रूरत होगी। दिल्ली मेट्रो मुसाफिरों की सहूलत के लिए टेक्नोलॉजी से चलने वाली ऑप्शन मुतारुफ करवाने में सर-ए-फ़हरिस्त है और इस सिमत में अगला कदम है। 2021 नए साल में स्वच्छ भारत का खैर मकदम करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में वतन के बाशिंदों से स्वच्छ भारत का अहद करने की अपील की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज़ अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में ये अपील की। इन्होंने कहा कि हमें ये अहद करना चाहिए कि हम कूड़ा हरगिज़ नहीं फैलाएंगे। ये स्वच्छ भारत मुहिम का पहला मकसद भी है। हमें मुल्क को वाहिद इस्तेमाल के प्लास्टिक से आज़ाद करवाना है। यह 2021 के ईस्वी के अज़ाइम में से एक है। इन्होंने प्रोग्राम में रहने वाले नौजवान प्रदीप सिंघवान की मिसाल देते हुए कहा कि प्रदीप सिंघवान 2016 ईस्वी से ही हेलिंग हिमालय के नाम से मुहिम चला रहे हैं। वो अपनी टीम के साथ हिमालय के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं और जो प्लास्टिक के कूड़े सैयाह छोड़ जाते हैं उनको साफ करते हैं। अभी तक प्रदीप ने हिमालय के मुख्तलिफ सियाहती मकामात से 1 टन प्लास्टिक साफ कर चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तनाज़ुर में कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले अनुदीप और मनुषा की मिसाल भी पेश की। इन्होंने कहा कि हाल ही में शादी के बंधन में बंधने वाले अनुदीप और मनुषा ने देखा कि लोग घर से बाहर जाते हैं और वहाँ बहुत सारा कूड़ा करकट छोड़ आते हैं। कर्नाटक के सोमेश्वर
साहिल पर भी ऐसी ही सूरत हाल थी। शादी के बाद अनुदीप और मनुषा ने अपना पहला अज़्म यही किया था। इन्होंने मिलकर समंदरी साहिल पर बहुत सारा कूड़ा करकट साफ किया। इनकी सोच से मुतासिर होकर बहुत सारे नौजवान आगे आए और इस काम में शामिल हो गए। इन लोगों ने मिलकर सोमेश्वर के साहिल से 800 किलोग्राम से ज़्यादा कूड़ा साफ किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मुहिम का अहद का इहादा किया और वतन के बाशिंदों को नए साल की पेशगी मुबारकबाद दी। मन की बात में किसानों के मसाइल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी हैरान कुन। नाज़रीन, कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर नशर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में 1 माह से तहरीक चलाने वाले किसानों की बाबत से कुछ नहीं कहा और इनकी ये खामोशी हैरान कुन है। पंजाब कांग्रेस के रहनुमा और पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रुनीत सिंह, बिट्टू जसवीर सिंह गिल और पंजाब असम्बली में पार्टी के रुकन कुलबीर सिंह ज़ीरा ने इतवार को रोज़ यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथियों से मुखातिब करते हुए कहा कि रेडियो पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात का मिसाल का ये आखिरी एपिसोड था, लेकिन इन्होंने 1 माह से काश्तकारी से मुतालिक क़वानीन को वापस लेने के लिए तहरीक चलाने वाले भारतीय किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के रहनुमाओं ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माहौलियात, जंगलात, आवारा जानवर, नौजवानों, बुजुर्गों की और ख़ुद कफील होने वगैरह की बात की है, लेकिन जो किसान कड़कड़ाती सर्दी में तहरीक चला रहे हैं उनके बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। पंजाब कांग्रेस के रहनुमाओं ने ख़बर अजीज जब मिस्टर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात की नशर के दौरान यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर मुजाहरा किया और ज़रई क़वानीन को किसान मुखालिफ करार देते हुए हुकूमत से उन्हें बग़ैर किसी शर्त के वापस लेने का मुतालबा किया। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में फ़ौजी की जवाबी कार्रवाई में 7 तालिबानी जंगजू हलाक हो गए। अफ़गानिस्तान के सूबे कंदहार में फ़ौज ने सिक्योरिटी चौकियों पर तालिबानी जंगजुओं की जानिब से किए गए हमले को नाकाम कर दिया है। फ़ौज की इस कार्रवाई में 7 तालिबानी जंगजू हलाक हो गए हैं। अफ़गानिस्तान की वज़ारत दफ़ा ने इतवार के रोज़ ट्विटर पर बयान जारी करके ये इत्तला दी है। नाज़रीन, अमेरिका के मैसाचुसेट्स पर फायरिंग, 1 की मौत, 5 ज़ख्मी। अमेरिका की मैसाचुसेट्स रियासत में म्यूज़िक वीडियो की शूटिंग के दौरान हुई फायरिंग से 1 शख्स की मौत और 5 ज़ख्मी हो गए हैं। अमेरिका के फॉक्स न्यूज़ ने एक रिपोर्ट में ये इत्तला दी है। फायरिंग का वाक़या हफ्ते की शाम तकरीबन 5:35 पर मैसाचुसेट्स के लिन शहर में पेश आया है। ओमान का 29 दिसंबर से ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी रास्ते खुलने का ऐलान। कोरोना वबा की नई किस्म सामने आने के बाद पिछले हफ्ते ही ओमान ने सरहदें बंद कर दी थी। नाज़रीन, ओमान 29 दिसंबर से अपनी ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी सरहदें खोल रहा है। ये इत्तला इतवार को हुकूमत ट्विटर अकाउंट पर दी गई है। ट्वीट में कहा गया है कि तमाम ममालिक से आने वालों के लिए सफ़र से 72 घंटे कब्ल किया जाने वाला कोविड-19 का मनफी टेस्ट ज़रूरी होगा, जबकि दूसरा टेस्ट किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचने की सूरत में किया जाएगा। ओमान ने कोरोना की नई किस्म से बचने के लिए पिछले हफ्ते ही अपनी सरहदें बंद कर दी थी। कोविड-19 सुप्रीम कमेटी का कहना है कि हवाई और समंदरी सरहदें बंद करने का फैसला दूसरी ममालिक में वायरस की नई शक्ल सामने आने की वजह से किया गया था। वायरस की नई शक्ल की तिब्बी वजूहात वही हैं जो पिछले की है, ताहम ये 70 गुना ज़्यादा मुतअद्दी है। इसकी निशानदेही यूके और दीगर यूरोपीय ममालिक समेत ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में हुई है। इस हवाले से इतवार को बरतानवी वज़ीर सेहत का कहना था कि यह काबू से बाहर हो गया है। वायरस की नई शक्ल ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका, बरतानिया और चीन में कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली गई थी और ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि आलमी वबा को शिकस्त दे दी जाएगी। अब बरतानिया के डॉक्टर इस पर तहकीक कर रहे हैं कि ये वैक्सीन के खिलाफ मज़ाहमत है या नहीं, ताहम इसका हतमी जवाब कम से कम 2 हफ्ते बाद सामने आएगा।
कोरोना वबा कोविड-19 के पेश नज़र दुबई में नए साल की पार्टियों में 30 से ज़्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पार्टी में शिरकत करने वालों के लिए मास्क पहनना और समाजी फासलों का ख्याल करना ज़रूरी होगा। कोरोना की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बायस दुबई में घरों और निजी सतह पर होने वाली नए साल की तकरीबात में 30 से ज़ायद अफराद की शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दुबई सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि खैमों और घरों में होने वाली तकरीबात में सिर्फ 30 तक अफराद शिरकत कर सकेंगे। पार्टियों में शरीक होने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वह वक्त मास्क पहने रखें और समाजी फासले के उसूलों की पैरवी भी करें। नाज़रीन, कमेटी की जानिब से यह भी कहा गया है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसमें कोरोना की अलामत हो उसे ऐसी तकरीबात में शिरकत से गुरेज करना चाहिए। निजी सतह पर होने वाली पार्टियों में कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर 50,000 दरहम तक जुर्माना भी हो सकता है और इसमें शरीक अफराद को फीकस 15,000 दरहम का जुर्माना किया जाएगा। बड़ी उम्र के अफराद और ऐसे लोग जिनकी सेहत के हवाले से मसाइल का सामना है, इनको हिदायत की गई कि वो समाजी तकरीबात में शरीक ना हो। कमेटी के मुताबिक हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात का जायज़ा भी लिया जाता रहेगा और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त जुर्माने आयद किए जाएंगे। अरब ममालिक में कोरोना के मज़ीद मरीज़ सामने आ रहे हैं। कुवैत में अब तक 1,49,449 मुस्बित मरीज़ रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 929 हो गई है। मुतअद्दिद अरब इमारात में कोरोना वायरस के बायस मज़ीद केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद हलाकतें भी हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक कुवैत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 172 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई है। कुवैती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ 3 अफराद हलाक भी हुए हैं। नाज़रीन, इधर लबनान में कोरोना के जोर में अभी तक कमी नहीं आई है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ 1,403 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई है। लबनानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मरीज़ों की कुल तादाद 1,69,472 हो गई है और गुज़िश्ता रोज़ 12 अफराद इस वबा से ज़ख्म अजल भी हुए हैं, जबकि हलाक होने वालों की कुल तादाद 1,379 है। शफायाब होने वाले कुल मरीज़ों की तादाद 1,20,780 दर्ज की गई है। दूसरी तरफ अलजज़ायर में कोरोना के मरीज़ों की तादाद में कमी देखी गई है। यहाँ गुज़िश्ता रोज़ 416 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं। अलजज़ायर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 6 अफराद हलाक हुए हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कि हलाक शुदगान की कुल तादाद 2,722 हो गई है, जबकि शफायाबी हासिल करने वाले मरीज़ 6,55,005 हो गए हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ट्यूनिस में गुज़िश्ता रोज़ 1,652 नए मुस्बित मरीज़ों की तस्दीक हुई है। ट्यूनिस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 41 मरीज़ इस वबा से ज़ख्म अजल भी हुए हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कि कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़कर 1,30,230 हो गई है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 4,426 हो गई है। इधर इराक़ में कई माह के मुकाबले में गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई कम तादाद रिकॉर्ड हुई है। नाज़रीन, मीडिया के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता रोज़ 836 अफराद वबा का शिकार हुए हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कि मुल्क भर में अब तक 5,59,943 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। 24 घंटों के दौरान 12 अफराद इस वबा से हलाक भी हुए हैं, जबकि कुल तादाद बढ़कर 1,27,067 हो गई है। हमले की सूरत में हफ्तर व हामियों को भागने नहीं देंगे। तुर्क वज़ीर दिफा तुर्की लीबिया की हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ नेशनल गार्ड का बैरूनी मुल्क से खुलेदी पुष्ट पनाही कर रहा है। तुर्की के वज़ीर दिफा हलूसी आखर ने खबरदार किया है कि मशरक़ी लीबिया से ताल्लुक़ रखने वाले खलीफा हफ्तर और उनके हामियों ने खत्ते में तुर्क अफवाज पर हमले की कोशिश की तो उनके साथ एक कानूनी हदफ का सलूक किया जाएगा। बरतानवी खबर एजेंसी रूटर के मुताबिक तराबलिस में मौजूद तुर्क अफवाज के कैंप के
دورے کے موقع پر آخار کا کہنا تھا کہ ترک فوج پر حملے کی صورت میں حفتر اور ان کے حامیوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، وہ ہر جگہ انخلا کا ہدف ہوں گے۔ ناظرین، ترکی لیبیا کے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈ GNA کا کلیدی پشت پناہ ہے۔ طرابلس اس حکومت کا مرکز ہے، جہاں حفتر کی لیبنین نیشنل آرمی LNA سالوں تک برسر پیکار رہی ہے۔ اکتوبر میں GNA اور LNA نے سیز فائر کا معاہدہ کیا، جبکہ اقوام متحدہ سیاسی مکالمے اور اگلے سال ہونے الیکشن کو سیاسی حل کے طور پر دیکھنے کی ضرورت پر زور دیتا رہا ہے۔ مصر کے ایک بڑے دواخانے میں آتش زدگی سے کورونا کے 7 مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ سے لگی ہے۔ مصر کے کمشنری الخلیوبیہ میں کورونا کے مریضوں کے لیے مخصوص دواخانے میں ہولناک آتش زدگی سے 7 افراد ہلاک جبکہ 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ مصری ذرائع ابلاغ کے مطابق الخلیوبیہ کمشنری خیرہ کے شمالی سمت میں واقع، جہاں ہفتے کی صبح کورونا کے مریضوں کے لیے مخصوص الامر دواخانے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ مصری وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ الامر جنرل دواخانے کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جہاں کورونا کے مریضوں کو رکھا گیا تھا۔ آتش زدگی سے اس قدر ہولناک تھی کہ امدادی ٹیمیں پہنچنے تک اس نے دواخانے کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آتش زدگی کی اطلاع ملتے ہی خیرہ فائٹرز موقع پر پہنچ گئے، جنہوں نے دواخانے میں موجود مریضوں کو نکالا، تاہم 7 مریض دھویں کی وجہ سے دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے، جبکہ 5 کو زخمی حالت میں دوسرے دواخانے میں منتقل کر دیا گیا۔ ایک اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ سے شروع ہوئی تھی۔ شہری دفاع نے وقوع کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بھڑک اٹھی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ کے شعلے کافی دور سے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ علاقہ کشیف دھویں سے بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے دواخانے سے ملحقہ عمارتوں میں رہنے والوں کو بھی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔